my dear students, a very good evening to all of you. How are you doing all? I think all of you are great. I'm also great as usual as you are. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. Today is our lecture number 107 and we will continue the preposition. In next two more lecture we will end up the preposition topic. So listen it very carefully. Today we will discuss preposition, that is than, and next preposition through. After that till and until, and the next preposition that we will discuss, that is up to, and after that up till and up until, and last preposition we will discuss with. So before starting my lecture, you all know that I will discuss a thought, but today I will discuss an important thing, that is honesty. ऑनेस्टी बहुत छोटा सा वर्ड है और ऑनेस्टी आप कई जगह सुनते हो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बट ये लाइफ में आजमाई हुई चीज़ है कि ऑनेस्टी एक ईमानदारी है. इफ़ यू आर ऑनेस्ट टुवर्ड योर वर्क, एनी काइंड ऑफ वर्क, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो उसके प्रति आप ऑनेस्ट हो, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अपने पढ़ाने के प्रति ऑनेस्ट हूँ, आप कोई भी काम ईमानदारी से कर रहे हो, ऑनेस्टली कर रहे हो, तो आप इस दुनिया पे मत जाओ कि मुझे कुछ गलत रास्ता अपनाना है या मुझे झूठ का सहारा लेना है और उस चीज़ को जल्दी से पाना है. नो, ऑलवेज बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिए, स्लोली एंड स्टीडली, और आई कैन से ग्रेजुअली, धीरे ही सही, बट आई मेक यू श्योर आप जो पाना चाह रहे हो वो आपको मिलेगा और बिल्कुल ट्रू मायनों में मिलेगा. ऑनेस्टी इज़ वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू शुड कैप्ट इन योरसेल्फ. आप सभी के अंदर एक ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि एक ईमानदार इंसान कभी भी डगमगाता नहीं है. जो करता है सामने देखकर करता है, सच्चाई के साथ करता है और उसको कभी भी डर नहीं लगता, ना कोई चीज़ खोने का, और जो उसके पास है कि वो उसके हाथ से चला जाए उसको कभी डर नहीं लगता, और उसके अंदर एक फोकस ओरिएंटेड रहता है वो कि मैं अपनी चीज़ों को ज़रूर पाऊंगा, क्योंकि मेरी निष्ठा, मेरा डिटर्मिनेशन जो है वो ऑनेस्टफुल है, ईमानदार है, और मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है वो प्योर है. तो स्लोली एंड स्टीडली एवरीथिंग यू विल गेट, आपको हमेशा हर चीज़ मिलेगी, बट यू शुड बी ऑनेस्ट एंड यू शुड बी डिटरमाइन. आपको डिटरमाइन होना चाहिए और ईमानदार ज़रूर होना चाहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रपोजिशन टॉपिक. प्रपोजिशन आप सभी को पता है कि प्रपोजिशन वो वर्ड्स हैं जो कि रिलेशनशिप दिखाते हैं, नाउन का नाउन के साथ, नाउन का प्रोनाउन के साथ. रिलेशनशिप शोइंग वर्ड्स आर नॉन एज प्रपोजिशन. कहीं ना कहीं संबंध दिखा रहे हैं, चाहे वो प्लेस को दिखाए, चाहे वो टाइम को लेके दिखाए, चाहे वो डायरेक्शन को लेके दिखाए. तो अब आज का प्रपोजिशन है बेटा देन. देन आपने कई बार सुना होगा, देन इज काइंड ऑफ कंपैरिजन. जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम ये प्रपोजिशन देन यूज़ करते हैं. किस तरीके से यूज़ करते हैं, लुक एट हियर. सेंटेंस डिस्कस करते हैं. कार की कीमत मेरी उपेक्षा से ज़्यादा थी, मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे वो ज़्यादा था. देन इज काइंड ऑफ कि कोई चीज़ उससे ज़्यादा है, मोर है, कोई चीज़ मोर है, वहां पर हम देन लगाते हैं. कार की कीमत मेरी उपेक्षा से ज्यादा थी. कार की कीमत, द प्राइस ऑफ कार, द प्राइस ऑफ कार. अब थी, ये बात अभी की नहीं है, पास्ट में थी, और पास्ट में जब होने की बात होती है तो यू विल यूज वॉज एंड वर, एंड द प्राइस ऑफ कार इज सिंगुलर, सो वी विल यूज वॉज. द प्राइस ऑफ कार वॉज मोर देन, कंपैरिजन कर दिया कि मेरी जो उपेक्षा थी उससे ज्यादा थी. मोर देन माई, उपेक्षा को क्या बोलते हैं हम, एक्सपेक्टेशन. मेरी उपेक्षा से ज्यादा थी. द कार, द प्राइस ऑफ कार वॉज मोर देन माई एक्सपेक्टेशन. तो देयर इज अ कंपैरिजन दैट इट विल बी मोर, कुछ चीज़ उससे ज़्यादा है इसलिए हमने देन लगाया. हमने कंपेयर करा कि मैं इतना सोच रही थी वो उससे ज़्यादा था, तो एज कंपैरिजन देन लगा उस चीज़ के लिए. नेक्स्ट है, रेलगाड़ी हमेशा से जल्दी आ गई. रेलगाड़ी हमेशा से जल्दी आ गई, मतलब जिस टाइम पे वो आती थी नॉर्मली टाइम से उससे अर्लियर आ गए, कंपेयर किया गया उसके टाइम को. जैसे हम कहते हैं उसकी परफॉर्मेंस पहले से अच्छी है,
या मैं पहले से बेटर हूँ, तो आई एम बेटर देन बिफोर। इसी तरीके से कार जो है ट्रेन जो है नॉर्मल टाइम से पहले आ गई एज कंपेयर तो रेलगाड़ी, द ट्रेन आने का टाइम अराइवल होता है और जाने का टाइम डिपार्चर होता है, डिपार्टेड, आ गई, अराइव्ड। यहाँ पर ए आ रहा है, आ गई, ई आ रहा है, सॉरी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप सभी को पता है आ, ई, ए या ई ये आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और किसी चीज़ का आना या पहुँचना अराइव होता है, और अराइव की सेकंड फॉर्म होती है अराइव्ड। अब जल्दी आ गई तो अर्लियर देन, किसके कंपैरिजन में जल्दी आ गई? नॉर्मल टाइम के कंपैरिजन में जल्दी आ गई। द ट्रेन अराइव्ड अर्लियर देन नॉर्मल। उसके पास मुझसे ज़्यादा अनुभव है, उसके पास कोई चीज़ है और प्रेजेंट में कोई चीज़ है तो ही हैज़ मुझसे ज़्यादा अनुभव है। ही ज़्यादा के लिए क्या आया? मोर। अनुभव को क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस। ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस। अब कंपेयर करा मुझसे, दैन इज यूज फॉर कंपेरिजन। और मैं जो हूँ सब्जेक्ट नहीं हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। He has more experience than me. He has more experience than me. Next, तुम उससे ज़्यादा मोटे हो तो you are। मोटे को क्या बोलते हैं हम? आप सभी को पता है कि फैट बोलते हैं, तो तुम उससे ज़्यादा मोटे हो तो you are fatter than। ध्यान दीजिए, आपने डिग्री भी पढ़ी होगी, फैट, फैटर एंड फैटेस्ट। फैट, फैटर, फैटेस्ट, आप सभी ने पढ़ा होगा। फैट, फैटर, फैटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वी विल यूज कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। इसीलिए, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही ध्यान लगता है, तुम उससे ज़्यादा मोटे हो तो यू, और हो प्रेजेंट की बात हो रही है तो यू के साथ आर। यू आर फैटर देन। अब उससे जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? हिम। तो यू आर फेटर देन हिम, यू आर फेटर देन हिम। क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट प्रपोजिशन देखिए, थ्रो। अब थ्रो क्या होता है? आपने थ्रो आउट पढ़ा था, थ्रो आउट मैंने पहले कराया था। थ्रो आउट होता है कि एज अ होल, पूरे में से मैंने पढ़ लिया, आई गोन थ्रू आउट दिस बुक। और थ्रो होता है किसी चीज़ को पार करके निकलना, किसी चीज़ को पार करके निकलना, या कोई चीज़ दिमाग में से आर पार होना, तो वो थ्रो होता है। जैसे कि मेरे दिमाग में वही विचार घूम रहा है, तो वही आइडिया लगातार आर पार घूम रहा है, तो गेटिंग थ्रो, तो वो हो गया थ्रो। और थ्रो मतलब किसी रास्ते से, जैसे हम झाड़ियों के रास्ते में से गए तो वी गो थ्रो बाय द बुशेस एरिया। ठीक है बेटा? तो थ्रो को देखते हैं, थ्रो किस सेंस में यूज होता है? जैसे कि मेरे दिमाग में वही विचार घूम रहा है। अब घूम रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है, लगातार वही काम चल रहा है, तो इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मेरे दिमाग में वही विचार घूम रहा है, द सेम थॉट, सेम थॉट। विचार, विचारना तो होता है थिंक, और जिस चीज़ के बारे में आप विचार कर रहे हैं, कोई आइडिया है, तो वो आपका हो जाता है थॉट। और सोचना भी आपका क्या होता है? थिंक। द सेम थॉट इज, घूम रहा है, घूमने को रन कहते हैं, तो आईएनजी लग जाएगा, रनिंग। अब मेरे दिमाग में वही आइडिया घूम रहा है, तो एक ही सेम आइडिया उसके आर पार जा रहा है, गोइंग थ्रू है, तो इज रनिंग थ्रू माई माइंड। द सेम आइडिया इज रनिंग थ्रू माई माइंड। हम जंगल में गए, मैंने आपको बताया कि कहीं से रास्ता पार करके हम वहाँ गए, तो वी वेंट, गए सेकंड फॉर्म आ जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वी वेंट थ्रू, वी वेंट थ्रू, वी वेंट थ्रू द फॉरेस्ट। जैसे मैंने कहा कि मुझे बड़ी कठिन परिस्थितियों के साथ सामना करना पड़ा, उससे निकलना पड़ा, आई हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ डेंजरस सर्कमस्टांसेस इन माई लाइफ। तो
उस हालातों को पार करना पड़ा, तो आई हैव टू गो थ्रू, मुझे भी इन चीज़ों से निकलना पड़ा, एक ही चीज़ में मुझे भी जाना पड़ा। तो इसी तरीके से क्या तुमने ये किताब पूरी पढ़ी, मतलब उसको गो थ्रू हुए, तुमने उस चीज़ को पूरा जाना, गो थ्रू। तो पढ़ने को रीड कहते हैं और पढ़ी, तो प्रेजेंट में बात हो रही है, तो डू यू रीड, तो क्या तुमने ये किताब पूरी पढ़ी, डू यू रीड दिस बुक। यह किताब मतलब जो चीज़ मेरे पास है, और सिंगुलर है तो दिस, कोई चीज़ मेरे पास है और बहुत सारी है तो दिस, कोई चीज़ मुझसे दूर है और एक है तो दैट, कोई चीज़ मुझसे दूर है बहुत सारी है तो दोस। डू यू रीड दिस बुक, पूरी तरह पढ़ी, ऑल थ्रू, डू यू रीड दिस बुक ऑल थ्रू, क्या तुम इसको पूरी तरीके से पढ़ा, डू यू रीड दिस बुक ऑल थ्रू, या डू यू गो थ्रू दिस बुक। इस तरीके से हम पूछते हैं, डू यू गो थ्रू दिस बुक, क्या तुमने इस बुक को पूरा पढ़ा या इसको पूरा जाना। नेक्स्ट, तुरंत कपड़े बदलो, तुम पूरी तरह भीग गए हो, तुरंत कपड़े बदलो, चेंज योर क्लोथ्स, तुरंत के लिए क्विकली या फिर फ्रिक्वेंटली, चेंज योर क्लोथ क्विकली। अब यहाँ पर ये क्विकली क्या है, एडवर्ब, क्योंकि बदलने की क्रिया है, एक काम है, बदलना वर्ब है, और जो वर्ब की विशेषता बताता है वो आपका एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर ये क्विकली क्या है, एडवर्ब। चेंज योर क्लोथ क्विकली, तुम पूरी तरीके से, जैसे पूरी तरीके से बुक पढ़ी, पूरी तरीके से वो मेरे माइंड में चल रहा थ्रू, इसी तरीके से तुम पूरी तरह से भीग गए हो, तो यू आर वेट थ्रू, यू आर वेट थ्रू, तुम पूरी तरीके से भीग गए हो, तो यहाँ पर आप थ्रू यूज कर सकते हो, यू आर वेट थ्रू। नेक्स्ट, क्या तुम्हारा अखबार देखना हो गया, क्या तुम्हारा अखबार देखना हो गया, इसका मतलब आपने पूरा अखबार पढ़ लिया है, उससे आप गोन थ्रू हो गए। क्या आप तुम्हारा अखबार देखना हो गया है, तो आर यू थ्रो, क्या तुम्हारा अखबार देखना हो गया, आर यू थ्रो विद द, आर यू थ्रो विद द न्यूज़पेपर। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन है टिल और अनटिल। कुछ बच्चे अनटिल में डबल एल लगा देते हैं, ये नहीं लगाना, सिर्फ सिंगल एल लगाना। टिल और अनटिल कहीं ना कहीं तक की बात कर रहे हैं, अभी तक नहीं कह रहा, तक। जैसे कि मैं 4:30 बजे तक तुम्हारी राह देखूंगा, गा गी गे, जब बात होती है फ्यूचर की तो विल या शैल लगता है, देखूंगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं 4:30 बजे तक तुम्हारी राह देखूंगा, तो आई विल वेट फॉर यू। टिल या अनटिल में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप अवधि बता रहे हैं इतने समय तक, 4:30 बजे तक 4:30। I will wait for you till 4:30. I will wait for you until 4:30. 4.5 भी लिख सकते हैं। ये काम हम सोमवार तक समाप्त नहीं कर सकते, जो काम आप प्रेजेंट में नहीं कर सकते, आपकी एबिलिटी नहीं है, तो यू कांट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी कांट, वी कैनॉट या फिर वी कांट, समाप्त नहीं कर सकते यानी कि कंप्लीट नहीं कर सकते, यानी कि फिनिश नहीं कर सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। वी कैनॉट कंप्लीट यह काम, दिस वर्क सोमवार तक, अनटिल या फिर टिल मंडे। वी कैन नॉट कंप्लीट दिस वर्क अनटिल और टिल मंडे। नेक्स्ट, कल वह आधी रात तक काम कर रहा था, रही थी, रहते वॉज वर्क प्लस वॉज वर्क आप सभी को पता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज वर्क प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो कल वह आधी रात तक काम कर रहा था, तो ही वॉज डूइंग, अब तक लगा दिया, ही वॉज डूइंग वर्क टिल मिडनाइट येस्टरडे। कल वह आधी रात तक काम कर रहा था, ही वॉज डूइंग वर्क टिल मिडनाइट। और येस्टरडे जो है आगे वाली नहीं है,
पिछली है, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ वॉज वर यूज करा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। ही वॉज डूइंग द वर्क टिल या until midnight yesterday। नागपुर तक इस रेल से जाओ और फिर रेल बदलो। go to, नागपुर तक इस रेल पे जाओ तो नागपुर तक इस रेल से जाओ, मतलब इस रेल पे तब तक बैठे रहना है इस रेलगाड़ी से जब तक नागपुर स्टेशन नहीं आता। तो स्टे मतलब आपको रुके रहना है, रुकना, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे ही स्टे रहना, अड़े रहना, रुके रहना। तो दैट इज़ अ स्टे ऑन दिस ट्रेन, इस ट्रेन पर, स्टे ऑन दिस ट्रेन टिल नागपुर, जब तक नागपुर ना आ जाए तब तक आपको इसी पे रहना है। एंड उसके बाद रेल बदलो, एंड देन बदलो, एंड देन चेंज। स्टे ऑन दिस ट्रेन टिल नागपुर, स्टे ऑन दिस ट्रेन टिल नागपुर एंड देन चेंज। बारिश रुकने तक हम इंतज़ार करते हैं, वी वेट करते हैं, ताहे तीहे तेहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ऐसे यस नहीं लगेगा क्योंकि वी प्लूरल है। वी वेट टिल या until रेन जो है बारिश रुकने तक हम जो है इस पे करते हैं until, बारिश रुकने तक हम जो है वो क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं। तो वी वेट टिल और until इट स्टॉप्स रेन, until it stops, सॉरी कोई एक्टिविटी हो रही है रेनिंग, until it stops raining, until it stop raining, जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती हम तब तक जो है वेट करते हैं। आदेश मिलने तक हम इस स्थान को नहीं छोड़ सकते, वी कैनॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लीव, इस स्थान को, दिस प्लेस, until या फिर till, आदेश मिलने तक, till we get an order। we cannot leave this place until or till we get an order, जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिल जाता हम इस स्थान को नहीं छोड़ सकते। अब आप कोई काम प्रेजेंट में नहीं कर सकते तो कैन आपका मोडाल वर्ब आ गया, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आदेश मिलने तक तो until we get an order। क्लियर हुआ आपको ये until और till। नेक्स्ट है up to। अप टू अवधि, टाइम ड्यूरेशन बताता है कि इट इज़ अप टू 5:30 आपको आ जाना है, 5 बजे तक को ही अप टू के सेंस में यूज़ किया जाता है। जो संख्या थी वो 500 थी, लगभग अप टू जो थे 500 थे, मतलब वहाँ तक पहुँच गए थे। तो जैसे कि 500 तक लोग इस हॉल में बैठ सकते हैं, 500 तक जो लोग हैं वो इस हॉल में बैठ सकते हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, up to 500 people इस हॉल में बैठ सकते हैं। सकता है, सकती है, सकते उसके साथ आपका क्या लगता है, कैन लगता है। up to 500 people can sit इस हॉल में, in this hall। up to 500 people can sit in this hall। up to 500 people can sit in this हॉल। इसी तरीके से कल में बिल्कुल ठीक था, कल में बिल्कुल ठीक था। अप टू येस्टरडे मतलब कल तक जो था उस टाइम तक मैं बिल्कुल ठीक था। अप टू येस्टरडे आई वॉज मैं बिल्कुल ठीक था, आई वॉज वेरी वेल। अप टू येस्टरडे आई वॉज वेरी वेल। इस तरीके से स्वीकार करना या टकराना उसके हाथ में है, तो उसके हाथ में है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या फिर डिनाई करे। तो इट इज़ अप टू हिम टू एक्सेप्ट और डिनाई, इट इज़ उसके हाथ में, इट इज़ अप टू हिम।
अब ये तो भगवान के हाथ में, तो इट इज़ ऑल इन गॉड्स हैंड इज हियर, इट इज़ ऑल अप टू माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के हाथ में है या मेरे पेरेंट्स के कंट्रोल में, अप टू, तो इस तरीके से इट इज़ अप टू हिम, अब स्वीकार करना है नकारना उसके हाथ में, तो इट इज़ अप टू हिम टू एक्सेप्ट, या के लिए हो जाएगा और नकारना डिनाई, टू एक्सेप्ट और डिनाई, इट इज़ अप टू हिम टू एक्सेप्ट और डिनाई। क्लियर हुआ? तो ये आपका अप टू था। नेक्स्ट प्रपोजिशन है अप टिल और अप अनटिल। ये बहुत कम यूज होता है अप टिल और अनटिल। जैसे कि 1918 तक ब्रिटेन में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, तो जब वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी, थाती थे, तो वहाँ पर लगता है देयर वॉज नो, वहाँ के लिए क्या आएगा देयर, वहाँ के लिए क्या आएगा देयर वॉज। और इस तरीके से आपको शुरू जो करना है ये अप टू और अप अनटिल को, इसको स्टार्टिंग में लगाना, तो आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कब तक, अप टिल 1918, अप टिल 1918, टिल अप जो हम कहते हैं कि इस समय तक, अप टिल 1918 या अप टिल अनटिल 1918 वुमेन, महिलाएं, तो इसका प्लूरल हो जाएगा, ई लग जाएगा वुमेन में, वुमेन जो थी उनको मतदान का अधिकार नहीं था, तो वुमेन इन ब्रिटेन, उनके पास न ही ई था, सॉरी वाजवर वाला नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट है। ये जब आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप हैज़ लगाते हैं, और कोई चीज़ नहीं थी तो हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अप टिल 1980 वुमेन इन ब्रिटेन had no right to vote, had no right to vote, उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट टुडे लास्ट प्रपोजिशन दैट इज विद का मतलब होता है साथ। हम तुम्हारे साथ हैं, तो है तो इज एम आर, वी आर विद, ऑब्जेक्ट यू का यू ही रहेगा, वी आर विद यू। तुम हमेशा उससे झगड़ते रहते हो, यू, तो हमेशा उससे झगड़ते रहते हो। अब आप ये काम हमेशा करते हो, तो यू के साथ जो है एस या एस नहीं लगेगा, और कोई काम है जो आप हमेशा से करते रहते हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो यू आर ऑलवेज भी बोल सकते हैं, यू आर क्वेरलिंग ऑलवेज, हमेशा उससे, यू आर ऑलवेज डू क्वेरलिंग, या फिर यू आर ऑलवेज क्वेरलिंग विद, और उससे के लिए आ जाएगा हिम, यू आर ऑलवेज क्वेरलिंग विद हिम। नेक्स्ट, आकार और स्तर के अनुसार कीमतें बदलती है। अब प्राइस जो है वो चेंज होते हैं, वेरी करते हैं, वेरी विद साइज एंड, और स्तर को क्या कहते हैं बेटा, क्वालिटी। आकार और स्तर के अनुसार कीमतें बदलती रहती है। द प्राइजेस वेरी, बदलना वेरी, किसके साथ बदलते रहते हैं, विद साइजेस एंड क्वालिटी। The prices vary with size, the price vary with the size and the quality. The price vary with the size and the quality. The price vary with the size and the quality. Next, संपूर्ण भारत भर में बिक्री और सेवा का जाल रखने वाली यह कंपनी है। संपूर्ण ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो है बिक्री और सेवा, बिक्री सेल और सेवा को क्या बोलते हैं, सर्विस, इसका जाल रखने वाली ये कंपनी। इट इज़ अ कंपनी, ये है, जब बात होने की होती है तो इज एम आर लगाते हैं। इट इज़ अ कंपनी विद द सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क ऑल ओवर द इंडिया। इट इज़ अ कंपनी विद सेल्स एंड services network all over the India, संपूर्ण भारत में all over the India। और ये कोई कंपनी है इसलिए हम इसे एम आर लगाएंगे, इट इज़ अ कंपनी, और बिक्री और सेवा के साथ है तो विद सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क पूरे इंडिया पे है तो ऑल ओवर द
इंडिया। वह ठंड से काँप रहा था, ही वॉज, वह ठंड से काँप रहा था मतलब शिवर कर रहा था, ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड। नेक्स्ट, तुम्हें उसे चाकू से काटना चाहिए था। अब आपको ये काम करना चाहिए था, यू शुड कट उसे, कट दैट, यू शुड कट दैट विद अ नाइफ, यू शुड कट दैट विद अ नाइफ। उसे पिस्तौल से गोली मारी गई, तो ही वॉज गई, उसको पिस्तौल से मारी गई, गोली मारी गई, तो ही वॉज शॉट, मारना शूट, और सेकेंड फॉर्म शॉट एंड थर्ड फॉर्म शॉट। ही वॉज शॉट विथ पिस्तौल, he was shot with pistol. नेक्स्ट, मन में ऐसे नकारात्मक विचार लेकर तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तो यू कांट सक्सीड, यू कांट सक्सीड। मन में ऐसे विचार लेके विद सच, ऐसे को क्या बोलेंगे, सच, और नकारात्मक विचार नेगेटिव थॉट्स, किसके अंदर, मन में, विद नेगेटिव थॉट्स इन माइंड। यू कांट सक्सीड विद सच नेगेटिव थॉट्स इन माइंड। ऐसे विचार अपने साथ लेकर, अपने माइंड में लेकर यू कांट सक्सीड। तो साथ इज बेसिकली विद, और आपने विद को देख लिया किस तरीके से बताया जा रहा है कि विद कहाँ कहाँ यूज होता है। आई होप आज के प्रपोजिशन जो है आपके, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ प्रपोजिशन बचे हुए हैं जो हम जो है वी कैन कंप्लीट easily with we can complete it in within a 2 lecture. So this is all about today's session. Thank you so much.